हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं महिपाल कसवां स्वागत करता हूं आपका मैथ 0 किलोमीटर के अंदर। कैसे हो आप लोग। आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस क्लास ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ऑल इन वन क्लास रहने वाली है बेटा। और ऑल इन वन क्लास के अंदर अपन देखो क्या क्या कवर करेंगे। टाइप वाइज इसके अंदर क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको। उसके बाद में शॉर्ट ट्रिक भी रहेगी अपने पास में। जो जो शॉर्ट ट्रिक अपने पास में यूज होती है वो सारी चीज अपन आज कवर करने वाले हैं। क्लियर। तो तैयार हो। पहले मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसके बाद में अपन उस पर जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं अच्छे अच्छे वाले वो करेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास और भी आएगी प्रैक्टिस क्लास। क्लियर। तो टाइप वाइज क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक के साथ अब की बार डिफरेंस पार के साथ के अपन तैयार करने वाले हैं। मैं मैनपाल कसवां नॉर्मली बच्चों को एनडीए, नेवी और एयरफोर्स जो तीनों अपने पास में होती है डिफेंस की, उनकी मैं तैयारी करवाता हूं। उनके क्वेश्चंस आपको जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले हैं उनके बारे में बताता हूं। क्लियर। तो पहला कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट आपको ये मैंने दोनों बताए थे कि साइन कोस टेन जो होता है अपने पास में, साइन कोस टेन ये अपने पास में रेशियोज होते हैं। ऐसे ही अपने पास में अगर इंग्लिश मीडियम की बात करें तो ये वाले साइन कोस टेन के रेशियो थे। जो नीचे से लेके आएंगे वो कितना है, तो बोला ये कोट का हो गया, ये वाला सेक का, ये कोसेक का। ऐसे ही अपने पास में ये भी कोट, सेक और कोसेक के रेशियो। इतनी बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं नेक्स्ट अपने पास में कि इस टाइप के क्वेश्चन बताओ। तो ये पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। इफ cos थीटा इक्वल टू 3.5 फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 cosec थीटा माइनस 4 tan थीटा अपॉन sin थीटा प्लस cot थीटा। जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। ए बी सी डी। क्लियर क्लियर क्लियर। जल्दी से बताओ बेटा, जल्दी फटाफट बता दो जल्दी से। तो आपने बोला अपने पास में 5 अपॉन ये आ गया sin थीटा, इसको तो sin थीटा लिखेंगे अपन, माइनस 4 ये कितना हो गया, तो बोला ये हो गया अपने पास में 4 sin थीटा अपॉन cos थीटा। अपॉन में कितना हो गया बेटा, तो बोला अपॉन में अपने पास में हो जाएगा 1 अपॉन cos थीटा। कितना, 1 अपॉन cos थीटा। प्लस में कितना हो गया, बोला प्लस में हो गया cos थीटा अपॉन sin थीटा। कितना हो गया, cos थीटा अपॉन sin थीटा। अब एलसीएम लोगे आप, sin थीटा cos थीटा नीचे लोगे तो ऊपर नीचे वाले कट जाएंगे, यानी अपने पास में ऑप्शन क्या रहेगा 5 cos थीटा को मैं c से दर्शा रहा हूं, माइनस 4 sin स्क्वायर आएगा। अपोन में कितना होगा, तो बोला अपोन में अपने पास में s प्लस सी स्क्वायर। मैं sin थीटा को s से दर्शा रहा हूं, cos थीटा को c से। अगर देखो cos थीटा 3/5 है तो sin थीटा डायरेक्ट पता होना चाहिए कितना होगा, तो बोला वो ट्रिपलेट्स बताया था 4/5 होगा। बस वैल्यू पुट कर दो 5 3/5 माइनस 4 16/25 स्क्वायर है तो अपने पास स्क्वायर करना पड़ेगा। अपोन में कितना हो गया, तो बोला 4/5 प्लस में कितना हो गया, तो बोला प्लस में 9/25। सोल्व करो। सोल्व करने के बाद में ऊपर कितना आएगा, तो बोला 75 माइनस 64 आ गया। नीचे कितना हो गया बेटा, तो बोला नीचे अपने पास में आ जाएगा कितना आएगा बताओ, 20 प्लस 9, यानी अपने पास में 11/29। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से बी नंबर अपने सेकंड वाला क्वेश्चन आ गया है। इफ sec थीटा की वैल्यू अगर 5/4 है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 cos थीटा माइनस 4 sin थीटा cot थीटा माइनस tan थीटा। और ये आपके ऑप्शन जल्दी से फटाफट कीजिए बेटा। कौन जल्दी से मैच कर पाता है वही आज देखना है। आज होगा मुकाबला आपका, ठीक है। आपको बहुत बेसिक्स बता दिया, ब्रह्मास्त्र का बैच बता दिया। आप देखते हैं कौन कितना कर पाता है। जल्दी करो बेटा, जल्दी जल्दी जल्दी। तो आपने बोला अपने पास में sec थीटा अगर 5/4 है तो cos थीटा कितना हो जाएगा, तो बोला cos थीटा तो डायरेक्ट पता है कितना, 4/5। इसका रेसिप्रोकल होता है cos थीटा 4/5, तो sin थीटा बता दोगे आराम से। बोला जी sin थीटा ही बता देंगे, कितना 3/5 हो गया। अच्छा मैं ऐसे बोलूं अपने पास में, मैं अगर आपको ये बोलूं कि tan थीटा बता पाओगे, तो बोला tan थीटा अपने पास में क्या होता है, परपेंडिकुलर कौन बेस होता है। परपेंडिकुलर कितना है, तो बोला 3 है। इससे देख लो और बेस कितना है 4 है, 3/4। वैल्यू पुट कर दो बस, और कुछ भी नहीं करना। 5 4/5 माइनस 4 3/5 अपॉन ये कितना हो गया, तो बोला कोट थीटा हो रहा है तो ये हो जाएगा, और अपने पास में 3/4। बस खत्म खेल। यही तो अपने पास आंसर होने वाला था। तो बोला अपने पास बच गया 20 माइनस 12/5 हो गया। और ये 12 नीचे एलसीएम आएगा वो कितना बन जाएगा, तो बोला 16 माइनस 9 आ गया। बस खत्म खत्म। जल्दी से बताओ कितना हो जाएगा, तो बोला ऊपर हो गया 12 इंटू 8 हो गया, तो बोला नीचे हो गया 5 इंटू 7। अब बता दो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो बोला आपको साफ साफ दिख रहा है अपने पास में यहाँ पर, अपने पास में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। जल्दी बताओ बेटा, जल्दी 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 बताओ मुन्ना, जल्दी बताओ। टाइम वेस्ट मत करो, टाइम वेस्ट करना बहुत ही गलत बात है। जल्दी 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 जल्दी।
तो आपने बोला यहाँ पर अपने पास में 20 माइनस 12/5 और ये 12 16 माइनस 9 हो गया, यानी अपने पास में 12 इंटू 8 मल्टीपल अपॉन में कितना आ गया 5 गुना 7 हो गया, यानी 35। तो ये हो गया। आप कट कौन से कैंसिल आउट नहीं हो रहा था, ऑप्शन कौन सा सही हो गया बताओ? 12 8 96, 12 8 96 हो गया ना अपने पास में, और नीचे 35 आ गया। 96/35 कोई आंसर आ रहा है क्या? आपने बोला नहीं आ रहा, नहीं आ रहा तो मतलब NOT वाला सही हो गया। क्या हो गया? NOT वाला सही हो गया। क्लियर चीज समझ में आ रही है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन पे जल्दी से आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जल्दी से आ जाओ। ये समझ में तो आ गया ना आपके कैसे किया अपन ने? बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था यार, कोई ज्यादा था नहीं, लेवल भी नहीं था इस क्वेश्चन का, तो गलत करने का तो कोई चांस ही नहीं है ना। ओके, अब अपने पास में नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं क्या कुछ रहेगा। ओके भैया, ओके 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 ओके। 20 माइनस 12/5, 12 ऊपर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्लाइड पे आ चुका है। इफ 3 tan थीटा की वैल्यू 4 दे रखी है तो इसकी वैल्यू जल्दी बताओ। बेटा बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन, और ये आपके सामने ऑप्शन दे दी, जल्दी से कर लो बेटा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अपने पास में tan थीटा की वैल्यू डायरेक्ट बताओ कितना हो जाएगा? 4/3। आपने बोला जी 4/3, तो आपने बोला अब क्या करते हैं, इस वाले के अंदर cos थीटा को एलसीएम ले लेते हैं। cos थीटा को जैसे एलसीएम लिया तो 3 sin थीटा अपॉन cos tan थीटा बन जाएगा, प्लस में कितना बन गया 2 बन गया, अपोन में कितना हो गया तो बोला अपोन के अंदर अपने पास में वापस cos थीटा एलसीएम ले लिया, कितना बन गया तो बोला 3 माइनस ये 3 tan थीटा माइनस में 2 बन गया। खत्म करो खेल को जल्दी से, cos से cos कट गया, आंसर कितना आएगा बोला 3 इंटू 4/3 प्लस 2 अपोन में 3 इंटू 4/3 माइनस 2, कितना आंसर हो गया तो बोला 4 और 2 6 बन गया, नीचे कितना बन गया 4 और 2 2 बन गया, आंसर 3 आ गया, ऑप्शन 1 करेक्ट। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, जल्दी से बताइए इसका आंसर जल्दी। If 7 sin square theta plus 3 cos square theta equal to 4, find the value of tan theta। भैया जल्दी 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 बिना टाइम वेस्ट किए, 7 sin square theta क्या लिख सकते हो? 3 sin square theta, 3 sin square theta, इसको 3 sin square theta और प्लस में 4 sin square theta, आप ब्रेक कर दो। अब ये वाला इसके साथ कैंसिल होके क्या बन जाएगा? 3 बन जाएगा, क्योंकि sin square theta प्लस cos square theta 1 है, 3 कॉमन आ जाएगा, ये 4 sin square theta हो गया, खत्म। आ गया ऑप्शन, इस साइड गया 1 बनेगा, यानी sin थीटा की वैल्यू कितनी आ गई प्लस माइनस 1 बाय sin थीटा प्लस 1/√2 कौन से पे होता है? थीटा 45 में, और tan दो बेटा, tan 45 कितना होता है बोला tan 45 1 होता है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया? डी वाला, फिर सही हो गया डी वाला। फिर ये समझ में तो आया ना बेटा कैसे आपने किया ये वाला? 3 अपने पास में 3 के साथ बना लेगा, 4 इधर आएगा, 4 माइनस 3 कितना बन गया बोला ये 1 बन जाएगा, 1/4, अच्छा 1/2 है क्या? ओहो अच्छा अच्छा, समझ गया मैं आपकी प्रोसेस को, मैं समझ गया। तो थीटा की वैल्यू अपने पास में क्या हो जाएगी? थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा जल्दी बताओ? वो आपकी बार 30 डिग्री हो जाएगी, सर प्लस माइनस 1/2 दिया और 30 डिग्री हो गया, इसका मतलब क्या हो गया? 30 डिग्री हो गया, इसका मतलब क्या हो गया? थीटा 30 और थीटा 30 मतलब tan 31/√3, यही वैल्यू बताई थी एक, ये ऑप्शन। इसको काट दो, इसको काट दो, ये वाला ऑप्शन नहीं है भैया, ये डी नहीं है, डी नहीं है, डी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जल्दी से आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्लाइड पे आ चुका है और क्वेश्चन आपके सामने ये वाला है कि इफ tan थीटा a upon b है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a sin थीटा माइनस b cos थीटा upon a sin थीटा प्लस b cos थीटा। जल्दी फटाफट करो बेटा, टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी से करो, जल्दी जल्दी जल्दी। तो आपने बोला वापस वही सेम कंडीशन करनी है सर, cos थीटा कॉमन ले लेंगे, cos थीटा ऊपर नीचे कॉमन लेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर भी नीचे भी, तो ये कितना बन गया a tan थीटा माइनस b अपॉन cos थीटा कॉमन ले लिया a tan थीटा प्लस, ये बना कि नहीं बना? बोला जी cos थीटा कैंसिल आउट, a tan थीटा कितना पहले से पता है a अपॉन b है, माइनस में b हो गया, अपॉन में a इंटू a अपॉन b हो गया, और प्लस में कितना हो गया तो बोला प्लस में b हो गया। मतलब आराम से बता सकते हो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, b कॉमन लोगे तो ये बनेगा और नीचे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, कौन सा ऑप्शन सही हो गया तो बोला a ऑप्शन राइट हो गया। बात समझ में आई? मजे आ रहे हैं? क्वेश्चन इस टाइप के हैं बेटा, बेसिक के अंदर यही रहेगा अपने पास में, बहुत सारे शानदार क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी, sin थीटा की वैल्यू a अपॉन b दे दी तो sec थीटा प्लस tan थीटा, जल्दी बताओ जल्दी।
वी हैव नो टाइम फॉर दीज सर्कमस्टांसेस। जल्दी से बता दो कितना आंसर होगा। तो बोला 1 अपॉन कोस थीटा हो गया, अपॉन में साइन थीटा अपॉन कोस थीटा हो गया। सर कोस थीटा अपने पास में एलसीएम आ जाएगा, अपने पास आंसर कितना बना? तो बोला 1 प्लस साइन थीटा बन गया। अपॉन में कितना हुआ? तो बोला अपॉन में कोस थीटा। कितना हो गया बेटा? कोस थीटा। अब यहां से बता दो इसकी वैल्यू 1 प्लस ए अपॉन बी होगा साइन थीटा में। अब बोला कोस थीटा कैसे निकालेंगे? तो बोला ये परपेंडिकुलर ये बेस, तो कोस थीटा में क्या होता है? हाइपोटेनस बेस का, सॉरी साइन थीटा में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। अपने को पोस्ट क्या चाहिए? बेस होता है। बेस ऊपर आता है तो कितना बनेगा? तो बोला बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और अपोन में हाइपोटेनियस बी। अब बी से बी कट गया तो ऊपर क्या बनेगा? एलसीएम लेने पे ए प्लस बी बनेगा, और नीचे कितना बन गया? बोला बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये वाली प्रोसेस बनेगी नहीं बनेगी? अब जो ए प्लस बी है आप इसको क्या लिख सकते हो? आप इसको लिख सकते हो ऐसे ए प्लस बी और मल्टीप्लाई में ए प्लस बी, ये लिख सकते हो क्या? नहीं लिख सकते? आपने बोला जी वापस बन के तो ए प्लस बी बनेगा, पावर में के ऊपर अपने कर दी, और इसको आप क्या लिखोगे बेटा? तो बोला ये अपने पास में बन गया सर बी माइनस ए बी प्लस ए, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला। और यहाँ से आप ये वाला काट दो, अपने पास इन दोनों को कंबाइन कर लो, क्या आया? बी प्लस ए अपॉन बी माइनस ए, ये वाला आ गया। तो ये कौन सा ऑप्शन है अपने पास में? कौन सा ऑप्शन है जल्दी बताओ? तो बोला ए अपने पास में बी माइनस ए है सर, बी प्लस ए है, यानी डी ऑप्शन। डी ऑप्शन क्या हो गया अपने पास में? राइट। अब क्यों हुआ? क्योंकि अपने पास में बी माइनस ए है बेटा, नीचे बी माइनस ए करना है, तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, जैसा नहीं है तो अपने फिर इसको डी दे दिया। जल्दी आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। जल्दी से ऑप्शन है कोट थीटा, tan थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, क्या इसकी वैल्यू? जल्दी से बता दो बेटा, जल्दी जल्दी फटाफट, टाइम वेस्ट नहीं करना है। साइन ये कितना होता है? तो बोला tan थीटा होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, होता है कि नहीं होता? आपने बोला जी होता है। मल्टीप्लाई में कोसेक स्क्वायर थीटा का मतलब हो गया 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, और यहां पर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है? तो बोला ये अपने पास में होता है sec स्क्वायर थीटा। sec स्क्वायर थीटा होता है, तो एक साइन से एक साइन कैंसिल आउट होकर नीचे कितना बन गया? तो बोला 1 अपॉन साइन थीटा कोस थीटा बन गया, अपोन में 1 अपॉन सेक थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा। अब कोस स्क्वायर थीटा सबसे ऊपर जाएगा बेटा, तो कोस थीटा एक बचेगा, एक नीचे वाले से कैंसिल आउट, तो कोस साइन कितना बन गया? कोट थीटा। यानी कौन सा ऑप्शन सही हो गया बाबू? ए ऑप्शन अपना राइट हो गया। ए ऑप्शन क्या हो गया अपना? राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन को। अपने पास में है फाइंड द वैल्यू ऑफ कोट थीटा सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये अलग है भैया, इसके ऑप्शन भी अलग अलग है। जल्दी से बताओ क्या क्या होगा इसका। तो आपने बोला cos थीटा अपॉन sin थीटा हो गया, sec स्क्वायर थीटा को 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा वापस पुट आउट करना। अब की बार क्या हुआ? अब की बार सेम कंडीशन रही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। sec स्क्वायर थीटा में cos स्क्वायर थीटा सबसे ऊपर आएगा, और नीचे sin cos बच गया। क्या बच गया? sin cos। वापस वही बात आ गई मेरे पास है। आई की नहीं आई समझ में? बताओ जल्दी से बताओ बेटा, आई की नहीं आई? तो बोला cos अपॉन sin कितना हो गया? cot थीटा हो गया। ए ऑप्शन फिर राइट हो गया। ए ऑप्शन अपने पास में क्या हो गया? राइट हो गया, राइट हो गया, राइट हो गया बेटे, राइट हो गया। क्लियर चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? आई होप आपको समझ में आ गया। ये वाला चीज समझ में तो है ना आपके? ये वाली कैसी हुई? ये वाला आंसर कैसे हुआ? समझ में आया क्या? पक्का पक्का। इसमें tan कोसेक था, उसमें क्या था? कोट सेक था। क्या था? कोट सेक था। आई होप यहां तक आप समझ पा रहे होंगे बिना किसी समस्या के, और कोई आपके परेशानी नहीं होगी। क्लियर? आ जाओ भैया नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में स्क्रीन पे आ चुका है। इफ द वैल्यू फाइंड करनी है वैल्यू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कोसेक थीटा कोस स्क्वायर थीटा। जल्दी से बताओ बेटा, आपके पास में ओनली 5 सेकंड का टाइम अभी होता है आपका टाइम चालू। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कितना होता है? तो आपने बोला कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कोट स्क्वायर थीटा होता है, अपॉन में ये कितना हो गया? तो बोला ये अपने पास में कितना हो गया? 1 अपॉन साइन थीटा, और नीचे 1 ये मल्टीप्लाई में कोस स्क्वायर थीटा। बस सोल्व कर दिया। अब क्या दिक्कत है? ये कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, मल्टीप्लाई साइन थीटा सबसे ऊपर जाएगा, और कोस स्क्वायर थीटा नीचे पड़ा रहेगा। कोस स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, 1 अपॉन साइन थीटा बचा के, देखो ये वाला इससे कट गया, एक साइन से नीचे बताओ इसकी वैल्यू कितनी आ गई? कोसेक थीटा आ गई। कितनी आ गई? कोसेक थीटा। तो कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन आपका राइट हो गया। नेक्स्ट जल्दी से आ जाओ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा मल्टीप्लाई कोट थीटा प्लस कोस थीटा प्लस साइन थीटा। ऐसे है अपने पास मल्टीप्लाई में, जल्दी बताओ कितना होगा? जल्दी से फटाफट, ऑप्शन आपके सामने रख दिए हैं, जल्दी से एबीसीडी में भर दो, जल्दी जल्दी जल्दी। तो बोला इसको साथ मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ पहले, तो tan कोट आपस में कट जाएंगे, कोस थीटा बचेगा, और इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा? साइन थीटा से करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो बोला साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा बन गया। अब नीचे ले लो, बस 1 है एलसीएम ले लो, तो ऊपर बन गया कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, अपॉन में कितना हो गया? तो बोला अपॉन में कोस थीटा,
नीचे 1/cos थीटा कितना हो गया बेटा, तो बोला sec थीटा हो गया, कितना sec थीटा। जल्दी से सी ऑप्शन राइट हो गया। नेक्स्ट जल्दी से क्वेश्चन आ जाओ, और अपने पास में ये है कॉन्सेप्ट। पहले 10 क्वेश्चन हो चुके हैं जो आपको लाल बट्टा काका प्रभु पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले उस पे हो गए हैं कि साइन किसका रेशियो होता है, वो सारी चीज अब कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट वाले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा होता है। और 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा कितना होता है, तो बोलो cosec स्क्वायर थीटा होता है। या फिर आप नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 नहीं होता, अच्छी बात है। लेकिन यहां पर हमने क्या किया, tan sec स्क्वायर को एक साइड ले, क्या कर लिया, एक साइड ले। तो ये कितना बन गया, तो बोला ये बन गया sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। फिर अपने पास में नेक्स्ट चीज क्या है, तो बोला नेक्स्ट चीज अपने पास में है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। मतलब क्या हुआ, इससे आप समझ जाना कि ये आपस में क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। अच्छा, रेसिप्रोकल का मतलब इस टाइप से sec थीटा प्लस tan थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, 1/sec थीटा माइनस tan थीटा का। या फिर बोले cosec थीटा प्लस cot थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, वो होता है cosec थीटा माइनस cot थीटा का। ये आपस में रेसिप्रोकल होते हैं बेटा। अगर आप क्या करने वाले हो, आपने बोला साहब ऐसे नहीं, हम अगर ऐसा करना चाहें कैसे कि इसको के आपस में रेसिप्रोकल है बेटा, ये इसका रेसिप्रोकल तो ये इसका रेसिप्रोकल, ये चीज आपको क्या होनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए। क्लियर। तो आ जाओ फिर क्वेश्चन पे, और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे इस टॉपिक से रिलेटेड आ चुका है। जल्दी बताओ बेटा, बिना टाइम वेस्ट की, बहुत ही धांसू क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, जल्दी से बताओ बेटा। बड़े उड़ों की हवा निकल जाती है बेटा जब आते हैं, ये ट्रिक्स याद होनी चाहिए तभी बात बन पाएगी। जल्दी करो बेटा, जल्दी जल्दी फटाफट। वी हैव नो टाइम फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, इज वेरी वेरी इजी क्वेश्चंस, यू नो। ओके, तो आपने बोला बहुत ही शानदार क्वेश्चन, साइन थीटा प्लस कोस थीटा 17/3 है, तो मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ, स्क्वायर कर देता हूँ। दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। 17 का स्क्वायर कितना होता है, तो बोला नहीं पता। 17 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर को, तो ये कितना बनेगा, तो बोला जब स्क्वायर ओपन होगा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बनेगा, वो तो 1 बन गया। प्लस में कितना आएगा, तो बोला प्लस में आएगा 2 साइन थीटा कोस थीटा, यही तो आएगा ना मेरे बच्चे। तो बोला ये तो आएगा सर, ये कितना बन गया 17 का स्क्वायर, तो बोला ये 17 का स्क्वायर अपॉन 13 का स्क्वायर बन चुका है। अब ये 1 वाला राइट में, ये फॉर्मूला डायरेक्ट पता है किसका होता है, साइन 2 थीटा का होता है, इसी की वैल्यू पूछी थी। तो 17 का स्क्वायर अपॉन 13 का स्क्वायर और माइनस में 1, यानी नीचे तो बन गया 169 बन गया 13 का स्क्वायर, और ये 17 का स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर आपके समझ में आना चाहिए। क्लियर चीज समझ में आ रही है कि नहीं आई, बी ऑप्शन आपका सही हो चुका है। क्लियर चीज समझ में आ गई। नेक्स्ट जल्दी से, ये वैल्यू पता है और इसकी वैल्यू बतानी है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। कोस अल्फा अपॉन कोस बीटा एन की वैल्यू दे रखी है, कोस अल्फा साइन बीटा एन दे रखा है, तो व्हाट इज द वैल्यू कोस बीटा का स्क्वायर। बेटा बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आया हुआ है, जल्दी से कर दो, जल्दी से बेटा, बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से बता दो बेटा, जल्दी। तो आपने बोला साहब सबसे पहले हम पहले वाले से क्या बताएंगे, कोस अल्फा की वैल्यू कितनी, एम कोस बीटा की। हमने बोला कोई बात नहीं, सेकंड वाले की बात बताओ, सेकंड वाले में कोस अल्फा किसके बराबर हो गया, तो बोला एन साइन बीटा। अब ये अगर ये दोनों बराबर हैं, इसका मतलब ये हो गया कि एम कोस बीटा की वैल्यू किसके बराबर हो गई, एन साइन बीटा के बराबर हो गई। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ स्क्वायर यहाँ स्क्वायर यहाँ स्क्वायर यहाँ स्क्वायर, लेकिन हमें किसकी चाहिए, कोस स्क्वायर बीटा की। एन स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा को क्या लिखोगे, 1 माइनस कोस स्क्वायर बीटा। अब समझ में आया कि, अब समझ में आ गया। अब आप कोस स्क्वायर बीटा को पहले मल्टीप्लाई करोगे एन से, तो एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कोस स्क्वायर बीटा राइट हैंड साइड में, तो आपको पास में कोस स्क्वायर बीटा की वैल्यू डायरेक्ट बता दो कितनी होगी, तो बोला वहां से हो जाएगी एन स्क्वायर, कितनी हुई एन स्क्वायर, अपोन में बेटा कितनी बनेगी, बोला अपोन में बनेगी एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, बी ऑप्शन राइट हो गया। अच्छा प्लस का बनेगा ना, ये वाला प्लस का, तो बी ऑप्शन अपना राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, और इसकी वैल्यू बताओ। 5 tan स्क्वायर है प्लस tan स्क्वायर भी, जल्दी बताओ बेटा, जल्दी 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 जल्दी। तो आपने बोला सबसे पहले हमारे पास में अगर साइन ए की बात करते हैं, पहले वाले से कितना आएगा, तो बोला वो आ जाएगा अपने पास में √3/2 कोस बी, कितना हो जाएगा √3/2
कोस बी हो जाएगा। और यहाँ से अगर कोस ए की वैल्यू आएगी तो कितना आएगा, बोला वो आ जाएगा √5/2 कोस बी। कितना, कोस बी। अब आराम से बता सकते हो कैसे, कि आप रेशियो ले लो इनका, यानी इसका इसमें डिवाइड कर दो, इसका इसमें डिवाइड कर दो। साइन ए अपॉन कोस ए कितना बनेगा, tan ए बनेगा। 2 से 2 कट गया, कितना, √3/√5। और ये कोस बी से कोस बी कैंसिल आउट हो चुका है। तो tan ए की वैल्यू ये आ चुकी है बेटा, tan ए की वैल्यू आ चुकी है। अब आपको tan ए की वैल्यू आ गई तो बस पुट आउट करनी है और आपका खेल खलास। तो बोला tan ए की वैल्यू साहब ये आ गई अपने पास में, tan ए की वैल्यू ये आ गई, तो कोट बी की वैल्यू, tan बी की वैल्यू भी बता दो कितनी होगी। तो हमने बोला क्यों नहीं बताएंगे, आराम से बताएंगे भैया, क्या दिक्कत आ गई बताओ। तो बोला tan ए की वैल्यू ये अपने पास में आ गई, तो यहां से ये किसका रेशियो होता है, तो बोला परपेंडिकुलर अपॉन बेस का होता है। तो हाइपोटेन्यूज बता सकते हो कितना, तो बोला दोनों का अंडर रूट कर देंगे, यानी 5 का रूट स्क्वायर करेंगे तो ये 8 आएगा। अब आप बता सकते हो आराम से कि अपने पास में tan ए की वैल्यू कितनी होगी। कैसे, कि पहले साइन ए निकालने की वैल्यू बता सकते हो क्या आराम से। अरे बहुत इजी हो गया बेटा, अब तो बहुत इजी हो गया। अब कैसे आप मात खा सकते हो इस बात में, बताओ कैसे खा सकते हो मात। आपने बोला सर कैसे करेंगे बताओ तो सही थोड़ा सा। अरे भाई मेरे, साइन ए की वैल्यू किसके इक्वल है, बोला √3/2 कोस बी के इक्वल है कि नहीं है। आपको जो आपके बारे में ये पता चल गया यार कि tan ए की वैल्यू है, तो आप बता सकते हो साइन ए की वैल्यू कितनी होगी। बोला आराम से बता सकते हैं। कैसे, साइन ए अपने पास में परपेंडिकुलर आएगा, परपेंडिकुलर √3 है, बेस में कितना आएगा, दोनों रूट का 8 है, खत्म खेल। कैसे, यहाँ पे वैल्यू पुट आउट कर दी, यहाँ पे क्या कर दी, वैल्यू पुट आउट कर दी, और क्या था, बस हो गया क्लास। कोस भी आ गया, कोस भी आ गया अपने पास, देख लो √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया। ये कितना होता है √8, तो बोला ये 2 पहले क्रॉस मल्टीप्लाई ऊपर जाएगा, ये 2 √2 बन गया, ये आ गया कोस बी की वैल्यू, यानी कोस बी कितना आ गया, बोला कोस बी की वैल्यू 1/√2। कोस बी की वैल्यू 1/√2 कब होती है, जब बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 45 डिग्री। अब बी एंगल 45 है तो tan भी कितना हो जाएगा बाबू, तो बोला tan 45 तो 1 हो गया, यानी अब 1 आ गया। तो इसका 5 के साथ मल्टीप्लाई करवाना, तो 5 tan स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो बोला 5 tan स्क्वायर का मतलब होगा 3/5, क्योंकि रूट है दोनों के ऊपर और प्लस में 5 से 5 कट गया, 3 + 1 कितना बच गया, आंसर में 4 आ गया। मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो गया बेटा आपका, तो बोला डी ऑप्शन राइट हो गया। दोबारा देखना अगर नहीं हुआ तो। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे जल्दी से, फटाफट जल्दी फटाफट बताओ जल्दी से। इफ 3 sin थीटा + 5 cos थीटा अगर 3 है तो क्या होगी वैल्यू इसकी। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है मेरे लाला, बहुत सा इजी क्वेश्चन है। तो बोला इसकी वैल्यू हमें नहीं पता, इसको हम x ले लेते हैं, इसका स्क्वायर करो सबसे पहले। बोला स्क्वायर किया तो 9 sin स्क्वायर थीटा आएगा जी, प्लस में 25 cos स्क्वायर थीटा आएगा जी, प्लस में कितना आएगा, बोला प्लस में आ जाएगा 15 × 30 मल्टीप्लाई 2ab वाला फॉर्मूला लगेगा, 30 sin थीटा cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, बोला 9 आ गई साहब, दोनों तरफ स्क्वायर किया। अब इसका स्क्वायर कर दो, तो बोला ये, बोला 25 कितना sin स्क्वायर थीटा, प्लस में 9 कितना cos स्क्वायर थीटा, माइनस में कितना, तो बोला 30 sin थीटा cos, इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ गई, तो बोला x था, दोनों तरफ स्क्वायर किया, x स्क्वायर हो गया। अब ये 9 sin स्क्वायर थीटा इसके साथ ऐड होगा तो 9 बन जाएगा, क्योंकि sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा 1, 25 और 25 बन गए 9 + 25, ये प्लस माइनस वाले थे ये कट गए, और राइट में क्या आ गया, कर दिया, ये 9 इस 9 से कट गया, तो x स्क्वायर की वैल्यू 25 आ गई। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, बोला प्लस माइनस रूट में 25, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, +-5, यानी कौन सा ऑप्शन सी हो गया, ए ऑप्शन अपना राइट हो गया। ए ऑप्शन क्या हो गया बेटा मेरे, राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जल्दी से बढ़ो, ये अपने पास में है, इफ x sin थीटा + y cos थीटा = 2 है और x sin थीटा - y cos थीटा = 0 है, तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा। जल्दी बताओ बेटा, टाइम बिना वेस्ट किए जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ लाला। तो बोला x sin थीटा y cos थीटा के बराबर है, तो यहाँ पुट आउट करवा दो, यानी ये y cos थीटा और प्लस में y cos थीटा, 2y cos थीटा की वैल्यू 2 आ गई, यानी cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, बोला 2 से 2 कट गया, 1/y आ गई। अगर cos थीटा की वैल्यू 1/y आ गई, वो यहाँ पर रख दो तो 1/y कट गया, तो sin थीटा की वैल्यू कितनी निकालोगे, 1/x। कुछ भी नहीं किया बेटा, y cos थीटा की वैल्यू थोड़ा सोल्व करोगे तो y cos थीटा 1 बना कि नहीं बना, आपने बोला जी 1 बन गया। अगर y cos थीटा 1 है तो यहाँ माइनस का 1 बन जाएगा, माइनस पहले से राइट हैंड साइड में 1 बन जाएगा अपॉन में x। अब इन दोनों को ऐड कर दो, स्क्वायर कर दो, मतलब दोनों तरफ स्क्वायर किया तो sin स्क्वायर थीटा
और इधर बनेगा तो कोस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू राइट और लेफ्ट में कितनी आ गई 1/x² + 1/y और इसकी वैल्यू कितनी होती है तो बोला इसकी वैल्यू 1, यानी ऑप्शन डी राइट हो गया। क्या हो गया? डी राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से आ जाओ बेटा। इफ tan स्क्वायर थीटा + cot स्क्वायर थीटा = 14 है तो क्या होगी वैल्यू sec थीटा cosec थीटा की? बहुत ही इजी सा क्वेश्चन, जल्दी कर दो बेटा, जल्दी 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 जल्दी। तो बोला साहब ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन बता दिया आपने, कैसे? जल्दी बताओ, पहले इसको आप सोल्व करो, पहले जल्दी जल्दी। तो आपने बोला बहुत ही इजी सा है, आपको कुछ भी नहीं करना था। ये क्या बन गया अपने पास में? तो बोला ये अपने पास में बन जाएगा, या इसको हटाओ, इससे भी अच्छा मेथड आपको बताता हूं, इससे भी अच्छा मेथड मैं आपको बताता हूं। बोला कैसे? तो बोला अपने पास में सर tan थीटा + cot थीटा, सपोज दैट x लिया सर, मैंने बोला कोई बात नहीं, x ले लिया, इसका दोनों तरफ सर स्क्वायर करो, मैंने बोला ठीक है स्क्वायर कर दिया। तो यहां से क्या बोलोगे कि tan स्क्वायर थीटा प्लस में cot स्क्वायर थीटा प्लस में 2 tan थीटा cot थीटा, उसकी वैल्यू तो 2 बन गई और इसकी वैल्यू कितनी? x का स्क्वायर बन गया और x स्क्वायर आ गया। यानी मेरे पास में डायरेक्ट मैं क्या बता पा सकता हूं बेटा, या फिर देखो आपका जो मन करे ना बेटा वैसे करो, क्योंकि ये क्या दिखा हुआ एक्चुअल में 1/sin थीटा cos थीटा लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है? 1/sin थीटा cos थीटा। अब देखो बहुत इजी सी चीज, आपने tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा यहां से कितना बता पाओगे? बोला सर x² - 2 ये बता पाओगे, और इसकी वैल्यू कितनी पता है? 14। तो बोला 14 आ गई सर। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? तो बोला x की वैल्यू 4 आ गई। कैसे? 4 का स्क्वायर 16, 14 और 2 16, 4 आ जाएगा, आपको पता है। यानी मेरे पास में सर थीटा प्लस cot थीटा की एक्चुअल वैल्यू कितनी है? बोला सर ये तो यहाँ पर रखनी थी, 4 आ गई। अब आप बताओ इसको आप सोल्व कर पाओगे आराम से? tan थीटा प्लस cot थीटा को कैसे? sin थीटा अपन cos थीटा प्लस cos थीटा अपन sin थीटा, अब इक्वल टू में इसकी वैल्यू 4 होगी। कितनी हो गई? 4। आप एलसीएम लेके देख लो, ये sin थीटा cos थीटा, ऊपर क्या बनेगा? sin स्क्वायर थीटा बनेगा एलसीएम लेने पे, प्लस में cos स्क्वायर थीटा, कितना बना? 4। लेकिन अपने को क्या चाहिए था? तो बोला ये वापस इसकी वैल्यू तो 1 बन गई, 1/sin थीटा cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। यही तो चाहिए था, ऊपर जाके तो cos और sec ही बनेगा ना ये अपने पास में, तो कितना बन गया? 4। डी ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से आ जाओ बेटा, आपके सामने बहुत ही बेहतरीन टाइप का क्वेश्चन हो, जल्दी से बता दो कितना होगा, जल्दी से बताओ कितना होगा। अगर sec थीटा की वैल्यू ये पता है बेटा, तो आपको पता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है? बोला sec स्क्वायर थीटा होता है। अगर आपको यहां से ये बोल दिया जाए बेटा कि tan स्क्वायर थीटा कितना होगा, तो बोला साहब आराम से बता सकते हैं sec स्क्वायर थीटा -1 होगा। और हमने बोला कि यार अंडर रूट लगा दे दोनों तरफ, तो यहाँ पर क्या होगा? तो बोला यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा वाला tan स्क्वायर हट जाएगा। अब यहाँ पर वैल्यू पुट आउट कर दो, मतलब tan थीटा की जगह tan थीटा रखा, इसकी वैल्यू निकालनी है। sec स्क्वायर थीटा मतलब a + 1/4 का स्क्वायर, a + 1/4 का स्क्वायर और माइनस में 1। सोल्व करो जल्दी से। a स्क्वायर 16 स्क्वायर कितना? 2ab, तो 2ab मतलब a से कट गया यानी 1/2 और माइनस में 1, माइनस में 1 का मतलब कितना हो गया? बोला माइनस में 1 का मतलब हो गया ये कितना बना देगा? a स्क्वायर प्लस 16/a स्क्वायर और माइनस में 1 बना देगा। अब बोला यार इसको कैसे सोल्व करेंगे? भैया बहुत आसान है, अब तो सोल्व करना बहुत आसान है। क्यों? tan थीटा इक्वल टू ये कितना बन गया? a - 1/4 का स्क्वायर बन गया। देखो स्क्वायर ओपन करो तो a स्क्वायर प्लस 1/16 स्क्वायर और माइनस में हाफ आएगा, और यही तो लिखा था। अरे लाला यही तो लिखा था अपने पास में, ये माइनस का हाफ कर दो, यहाँ पर माइनस का हाफ कर दिया। अब आप क्या बता पाओगे कि tan थीटा की वैल्यू भी आपने बता दी, रूट और स्क्वायर आपस में हट जाएंगे तो a - 1/4 बनेगा। आपको ये पता है sec थीटा की वैल्यू कितनी पता है? तो बोला sec थीटा की वैल्यू साफ पता है, a + 1/4 है, और दोनों को तो ऐड करना था ना। बोला ऐड नहीं करना, 1/cos थीटा क्या था? sec थीटा ही था, तो sec थीटा प्लस tan थीटा ऐड किया तो यहाँ पे ये भी ऐड हो गया, ये भी वाला ऐड हो गया, ये भी कितना हो गया? बोला sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल में बन गया, a और a ऐड हो जाएंगे 2a और 1/4 से 1/4 कैंसिल आउट हो गया, तो कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से आ जाओ। फाइंड द वैल्यू ऑफ sin थीटा मल्टीप्लाई में sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा प्लस 1 + cos थीटा अपॉन sin थीटा। जल्दी से बताओ बेटा, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। जल्दी से बताओ कितना होगा? बोला एलसीएम लो, sin स्क्वायर थीटा प्लस में कितना आएगा? तो बोला 1 + cos थीटा का होल स्क्वायर आएगा अपॉन में sin थीटा 1 + cos थीटा।
कितना बच गया 1 प्लस कोस थीटा। अब एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसिल आउट हुआ कि नहीं हुआ, आपने बोला हाँ। यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा इसका स्क्वायर ऊपर करोगे तो वहां पे कोस स्क्वायर थीटा है वो 2 बनेगा, प्लस में 2ab से 2 कोस थीटा बनेगा, ये अपने पास बन गया। अपोन में कितना हो गया बेटा, बोला अपोन में अपने पास में साफ बन गया 1 प्लस कोस थीटा। कितना बन गया 1 प्लस कोस थीटा। 2 एलसीएम ले लो ऊपर तो आपस में क्या बन गया 1 प्लस कोस थीटा। अपोन में कितना बन गया, तो बोला अपोन में भी 1 प्लस कोस थीटा। ये कैंसिल आउट हो गया, यानी आंसर कितना है बेटा 2 आ गया। कितना आ गया अपने पास में 2 आ चुका है। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। अगला तो तबाही उठाने वाला, जल्दी से बताओ इसकी वैल्यू कितनी होगी, जल्दी 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 बिना टाइम वेस्ट के बता दो बेटा। कोस थीटा साइन थीटा कोस थीटा, जल्दी से बताओ, जल्दी से, टाइम नहीं है अपने पास में बेटा, जल्दी से बता दो। आपने बोला बहुत ही साफ इजी सा क्वेश्चन है, इसको अपोन में ले लो। अपोन में कितना आया, तो बोला 1 प्लस साइन थीटा अपोन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यानी अपने पास में a प्लस बी ए माइनस बी वाली कंडीशन बनी कि नहीं बनी, नीचे एलसीएम दिया तो आपने बोला जी बन गई। तो आप आराम से बता सकते हो कोस थीटा, यहाँ पे कोस थीटा और कोस थीटा 2 कोस थीटा हो गए, बाकी सब कट जाएगा। नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ गया, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है कोस स्क्वायर थीटा। तो ऊपर तो कोस थीटा और कोस थीटा मल्टीप्लाई कर 2 कोस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा बन गया, कैंसिल आउट हो गया, आंसर कितना आ गया 2। बी ऑप्शन फिर राइट हो गया, बी ऑप्शन राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से, बहुत ही शानदार लव यू क्वेश्चन है ये बेटा, जल्दी से बताओ इसका आंसर कितना होगा। बस कुछ भी नहीं करना, इसको 1 अपॉन साइन थीटा लिखो। आप बताओ जल्दी से, इतने रोक के बता दिया करो यार, इतना टाइम नहीं होता, जल्दी से रोक करके बता दिया करो कितना आंसर होगा इसका, जल्दी 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 जल्दी। और ये अपने पास में कितना होगा, तो बोला साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और ये अपने पास में प्लस में कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब बता दो कितना होगा, तो बोला अब तो साफ पता है, यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनेगा एलसीएम लेने पे, क्योंकि नीचे साइन थीटा एलसीएम आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, हमने बोला साफ आएगा। फिर कितना होगा, तो बोला 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होगा, अपोन में कोस थीटा ये भी आएगा, बोला जी ये भी आएगा। फिर कितना आएगा, तो बोला ऊपर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा, नीचे एलसीएम कितना लिया, तो बोला साइन थीटा कोस थीटा लिया। कितना लिया बेटा साइन थीटा कोस थीटा। अब ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना बनेगा कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई में आगे वाला कितना बनेगा 1, और नीचे कितना बना, तो बोला एक साइन थीटा मल्टीप्लाई इसके साथ तो साइन स्क्वायर थीटा, फिर एक कोस थीटा के साथ मल्टीप्लाई को क्या बनेगा 1 बन जाएगा। कितना बन जाएगा 1 बन जाएगा, यानी बी ऑप्शन अपना राइट हो गया। बी ऑप्शन क्या हो गया अपना राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से, स्क्रीन पे कॉन्सेप्ट के साथ 10 क्वेश्चन फिर खत्म हो चुके हैं। पहला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे आएगा, उससे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूं। और कॉन्सेप्ट ये था बेटा कि साइन अल्फा कोस बीटा के बराबर होता है जब अल्फा और बीटा कितना होता है 90 डिग्री होता है, या tan अल्फा कोट बीटा के बराबर कब होता है अल्फा प्लस बीटा 90, और सेम टू सेम बेटा sec अल्फा कोस sec बीटा के बराबर होता है जब अल्फा और बीटा 90। और ये पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से आ चुका है, जल्दी से कीजिए बेटा। तो बोला साहब ये तो बहुत आसान है, tan 48 आ गया लिख दिया, tan 23 आ गया लिख दिया। अब बताओ tan 42 को क्या लिख सकते हैं कोट की फॉर्म में, तो बोला कोट 48, क्योंकि ऐड करने के बाद 90 बनेगा tan और इसका, और इसको क्या लिखोगे कोट 23। अब आपको पता है कोट और tan रिवर्स होते हैं अपने पास में, तो ये इससे कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट का मतलब 1 आंसर आ गया। कितना आ गया 1। समझ में आ रही है कि चीजें, कि कोट 48 को 1 अपॉन tan 48 वापस में कैंसिल आउट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्लाइड पे, जल्दी से बताओ। तो आपने बोला आप तो मजे मत लो सर, ये वाला इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, कोट की फॉर्म में चेंज कर दें, ये इससे tan 60 बता दो, तो बोला √3 ऑप्शन ए। ऐसे उड़ते हैं बेटा, ऐसे उड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से, इसका आंसर बता दो बेटा, मजा आ जाएगा। तो बोला सर tan 89 कोट में 1 लिखेंगे, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये सब बच जाएंगे, सब कैंसिल आउट हो जाएंगे। tan 45 बीच में बचा, क्योंकि 89 टर्म तक आपके पास में कितना हो चुका है 89 टर्म में 45 अलग रहेगा, बाकी 44 का पेयर बन जाएगा इसका इसके, और tan 45 पता है कितना 1, तो देखना ही नहीं पड़ा आंसर, सीधा कर दिया बी ऑप्शन। क्लियर से समझ में आ गई। ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बहुत ही शानदार, चौथा नंबर क्वेश्चन, जल्दी से बताओ बेटा, जल्दी जल्दी जल्दी, बहुत ही अब तो क्लास एकदम निबटने में आगे, जल्दी से बता दो। साइन स्क्वायर 63 साइन स्क्वायर 27, तो मैं क्या करता हूँ इसको कोस में चेंज कर लूँ, कितना, तो बोला कोस स्क्वायर 27, क्योंकि ऐड करने के बाद सेम आएगा 1, ऊपर कितना बनेगा, तो बोला इसको साइन में रहने दो, इसको साइन का साइन में रहने दो। ऑप्शन भी देख लो, ये वाले ऑप्शन है आपके पास में 3, जल्दी से बता दो आप, अगर आपने मेरे से जल्दी कर दिया है तो जल्दी से बताओ बेटा, फिर कितना ऑप्शन आएगा जल्दी से बताओ। -2 प्लस में 3, मैं इसको चेंज करूंगा भैया, मेरा मन करे उसको करूंगा, ये साइन स्क्वायर 17 और 2 एलसीएम लोगे तो साइन स्क्वायर 27 कोस स्क्वायर 27 1 बन गया, ऊपर बनेगा ओनली 2 + 1, नीचे 3 - 2, आंसर कितना आ गया 3/1 = 3। बी ऑप्शन अपना राइट होगा। जल्दी से आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये वाला बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, सब कुछ मिक्सर दिया हुआ, जल्दी से बताओ कितना होगा। तो बोला ऊपर वाला 1 बन गया साहब, ये वाला भी 1 बन गया, क्योंकि sec स्क्वायर थीटा - cot स्क्वायर थीटा क्या लिखा था 1, यानी ये बन गया 1।
फिर ये कितना बना, तो बोला ये इसके साथ कॉम्बिनेशन, क्योंकि कोट 50 है, tan 32 को कोट में चेंज कर देंगे तो कोट 58 यानी 2 cos स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 2, तो 2 एलसीएम आ जाएगा, अंदर 1 बना दिया, ये 1 + 2 बनेगा, माइनस में 4, क्योंकि ये हो जाएगा और ये पता है, तो अपने पास आंसर कितना आएगा, बोला माइनस का 1 आएगा। कितना आएगा, तो सी ऑप्शन राइट हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, जल्दी से आ जाओ। ये बताओ बेटा, कौन बता पाएगा बच्चा, जल्दी से बताओ। थीटा की वैल्यू बतानी है, अगर sin थीटा + 34 cos थीटा के बराबर दिया है, बोला था अल्फा + बीटा कितना होना चाहिए, 90 डिग्री, तो अल्फा यहाँ पर क्या है, ये है, प्लस में बीटा कितना है, तो बोला थीटा है, ये वाला अल्फा, ये वाला बीटा, कितना एंगल 90, तो बोला 2 थीटा की वैल्यू प्लस में 34 की वैल्यू 90 के, 34 में 90 गए तो बेटा कितने बच गए, तो बोला अपने पास में कितने बच गए, जल्दी बताओ, 56, यानी थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 56/2 यानी 28 डिग्री। सी ऑप्शन राइट हो गया। ऐसा ही नेक्स्ट क्वेश्चन करो बेटा। अब की बार sec 5a की वैल्यू कोसेक a - 30 के इक्वल दी है, जल्दी से बताओ कितना हो जाएगा। अब तो पता है 5 हो गया, 6 हो गया, माइनस में 30 हो गया, इक्वल टू में 90 हो जाएगा, इक्वल टू में 90 करना है, तो 6a की वैल्यू 120 आ गई, तो आप बता सकते हो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 डिग्री आ जाएगी, क्योंकि हमें पता है a + b 90 डिग्री होना चाहिए। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्लाइड पे, जल्दी से बताओ कौन बता पाएगा इस बच्चे को, कौन बच्चा इस क्वेश्चन को बता पाएगा, जल्दी बताओ बेटा, जल्दी जल्दी जल्दी, मजा आने वाला है इस क्वेश्चन में, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन बना हुआ है। तो बोला कोसेक को सर सेक में लिख सकते हैं, हमने बोला लिख सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए कि ऐड करने के बाद 90 बनना चाहिए, तो हम बोलेंगे ये वाला हो जाएगा, क्योंकि ऐड करने के बाद में सर कितना बनना चाहिए अपने पास में 7 3 10 6 2 8 90%, और ये कितना बन गया, तो बोला सेक 23 माइनस थीटा बन गया। कितना बन गया बेटा, 23 माइनस थीटा, तो आप इसको प्लस में बदल लो, इसको आप क्या कर लो प्लस में, क्योंकि ये वाले आपस में कैंसिल आउट हो गए, आंसर कितना आ जाएगा, 0। कितना, 0 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू, जल्दी बताओ बेटा, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी बताओ बेटा, ऐसे पार नहीं पड़ेगी मेरे लाला। sin थीटा कॉमन लो 1 माइनस, इसमें फॉर्मूला लगेगा जो आपने याद कर रखा है, अब आएंगे वो फॉर्मूले काम में, नेक्स्ट क्लास में तो और भी मजा आने वाला है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और मैं आंख बंद करके इसको काट दूंगा और इसकी वैल्यू tan थीटा लिख दूंगा, sin अपॉन cos। अब मेरा काट कैसे दिया रे भाई, ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला है, ये भी cos 2 थीटा का फॉर्मूला है, cos 2 थीटा कैंसिल आउट हो गया, तो tan थीटा, बी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ये अब की बार देखो, अब की बार शानदार क्वेश्चन दिया, k की वैल्यू बतानी है, कि अपने पास में इसकी वैल्यू गिवन दे रखी है पहले से, इसका कोई मल्टीपल होगा, वो k बताओ कितना होगा, तो बोला कुछ भी नहीं करना साहब, नीचे में ले लो 1 + s 1 - s, मैं क्या कर रहा हूँ डायरेक्ट sin थीटा को ऐसे लिख रहा हूँ, तो ऊपर कितना आएगा, तो बोला 1 - s आएगा, एलसीएम प्लस में ये कितना आ गया 1 + s, और इसकी वैल्यू किसके को दे रखी है, के sec थीटा के स्क्वायर की, तो बोला s से s कैंसिल आउट, ऊपर बच गया ओनली 2, और नीचे कितना बना, तो बोला 1 + s 1 - s यानी 1 - s का स्क्वायर, और ये कितना बन गया, के sec स्क्वायर थीटा बन चुका है। अब 1 - sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा ऊपर जाके वापस कितना बनेगा, 2 sec स्क्वायर थीटा इक्वल में कितना आ गया बेटा, बोला k sec स्क्वायर थीटा। अब कंपैरिजन कर डालो, k किसके इक्वल, 2 के इक्वल, सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से। थैंक्स टू ऑल, आई होप सारे क्वेश्चन खत्म हो गए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सेशन में जुड़ने के लिए। और बेटा बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको करवाए, मजा आ गया होगा। पहले कॉन्सेप्ट भी बता दिया था किस टाइप से कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और फिर आपने इसको सोल्व किया। बहुत ही शानदार क्लास रही है। अपन नेक्स्ट भी प्रैक्टिस क्लास लेके आएंगे ट्रिग्नोमेट्री की बहुत जल्दी, और उसके अंदर बहुत सारे ऐसे ही कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन करेंगे, आपको मजा भी आएगा। तो मिलेंगे आपके साथ में नेक्स्ट क्लास के अंदर जल्दी ही, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, लव यू, जय हिंद दोस्तों।